31 अगस्त 2020 विजडेक्स प्लस में स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल हमने 2 सवाल छोड़ दिए थे जो अभ्यास के लिए थे, ठीक है। तो जीएसटी परिषद का गठन है जो कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है। तो ये हमने कल भी देखा था, पूरा पूरा इस पर डिस्कशन किया था। तो इसका राइट आंसर है जो कि आर्टिकल 279 है, ठीक है। तो जीएसटी परिषद, तो जीएसटी काउंसिल का हेड होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। जो कि हमारे टैक्स स्लैब जैसे कि 5% लगेगा या फिर 10% का स्लैब होगा, उन पर जो मिलकर निर्णय लेती है वो जीएसटी परिषद लेती है। तो जीएसटी परिषद में सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों का कंट्रीब्यूशन साथ में होता है, मतलब दोनों के सदस्य होते हैं। यदि दोनों के वोटिंग पावर बराबर नहीं हुए तो फिर वो कोई भी निर्णय तक, लास्ट निर्णय नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि दाचिकाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दाचिकाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दाचिकाम किस लिए फेमस है, ये है हंगुल, जिसे, ठीक है, जिसे कश्मीरी हरिण भी कहते हैं, ठीक है। तो कश्मीरी हिरण या हंगुल के लिए फेमस है। तो आप बताएंगे कि हंगुल या कश्मीरी हिरण को कश्मीर में अंदर क्या टैग मिला हुआ है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दाचिकाम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अब आज का करंट शुरू होता है। आज का करंट कुछ छोटा ही चैप्टर रहेगा और आपको यदि आज बीएसटीसी के पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है जिसका नाम है तो नेक्स्ट जनरेशन की स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। स्टार्टअप क्या होता है, कोई भी इनोवेशन के माध्यम से यदि उसे कोई भौतिक रूप में कोई चीज़ को रूप देना चाहते हैं तो वो फिर एक स्टार्टअप के तहत आ जाता है, ठीक है। तो इनमें 4 में से कौन सा है, तो इस स्टार्टअप का नाम है जो कि चुनौती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पीढ़ी सच एज, आप ऐसे मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, ठीक है, न्यू जनरेशन, 5G, ठीक है, और रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संयोजन कर लिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से मानव अपने सारे काम करवा सकता है, रोबोट के माध्यम से काम करवा सकता है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी क्या है, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप कार में अंदर जाने के बाद घर की सारी लाइटें बंद हो जाएगी, या फिर कार से उतर के जब घर में आओगे तो सारी लाइटें ऑन, एसी ऑफ, एसी ऑन, ऑटोमेटिक, आप जैसा सोचोगे वैसा आईओटी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए चुनौती कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। कौन से Tier 2 शहरों पर विशेष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, तो चुनौती कार्यक्रम शुरू किया गया है। बजट कितना है, 95 CR 3 साल के लिए, ठीक है, 95 करोड़ रुपए 3 साल के लिए। फिर नेक्स्ट वाला है कि हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। तो ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है, कौन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 4 में से किसके काम करता है। तो इसका राइट आंसर है जो कि गृह मंत्रालय है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा 28 अगस्त 1970 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को बनाया गया, ठीक है। तो 1970 से 2020 का सफर, ठीक है, 50 साल में अब इस पे जो स्वर्ण जयंती मनाई है इन्होंने, ठीक है, 28 अगस्त को। तो फिर नेक्स्ट सवाल है, आज बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा व्याख्या वाले नहीं हैं। फिर हाल ही में घोषणा अनुसार इंडियन रेलवे कब तक 33 बिलियन से ज़्यादा यूनिट ऊर्जा आपूर्ति खुद पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर है जो कि इंडियन रेलवे 2030 तक इन्होंने टारगेट किया है। किसके माध्यम से ये ऊर्जा पूरी की जाएगी, तो 2030 तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करते हुए 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करना, ठीक है। तो एक सरकार ने भी टारगेट कर रखा है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लेना है, ठीक है। उसमें से 100 गीगावाट का टारगेट है सौर ऊर्जा से प्राप्त करना, जिसमें से 20 गीगावाट का ये 2030 तक ये भी हेल्प करेगी, ठीक है। तब तक गवर्नमेंट के और टारगेट अपडेट हो जाएंगे। फिर इससे क्या होगा, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। देखो, सौर ऊर्जा से यदि कोई भी लाइट उत्पादन करेंगे तो किसी भी जीवाश्म को हमें जलाना नहीं पड़ेगा, तो उससे कार्बन नहीं होगा तो वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के तहत आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन परिवहन इसलिए है कि हमें किसी भी ग्रीनरी को नष्ट नहीं करना पड़ा, कोयले का उत्पादन नहीं करना पड़ा, हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंची, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, ग्रीन क्लाइमेट हो गया, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट मीन ग्रीन परिवहन हो गया, ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो। फिर नेक्स्ट सवाल है, रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट के ऑनलाइन ट्रेनिंग की सहायता है तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्यों, कोविड-19 के कारण
कुछ समस्याएं आ रही है तो उसे एक मोबाइल रक्षा मंत्री ने, ठीक है, कौन से मोबाइल ऐप है, DGNCC, ठीक है। तो DGNCC ऐप के माध्यम से राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC ऐप लॉन्च किया है, DGNCC, ठीक है। इसके माध्यम से ऑनलाइन नेशनल कैडेट कोर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा देश भारत को अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के माध्यम से जिबूती में अपने सैन्य अड्डे तक अड्डे तक पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जो कि जापान है। तो इसमें क्या होगा कि आप ये मान लीजिए कि अफ्रीका का जिबूती और यहाँ पर इंडिया, ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर जापान। तो ये जो जिबूती है इस पर जापान को अधिकार मिला हुआ है कि आप यहाँ पर सैन्य अड्डा कर सकते हो। तो भारत को इस जिबूती तक एक्सेस दे देगा कौन, जापान, और जापान को इंडिया दे देगा अपने अंडमान निकोबार के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया। देखो भारत को यहाँ एक्सेस मिल जाएगी, जापान को यहाँ एक्सेस मिल जाएगी, तो ठीक है। तो जिबूती में भारत और जापान है जो कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और भारत कहाँ काम करेगा, भारत यहाँ जापान का अड्डा है, इस पर काम कर सकेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि कभी कोई युद्ध हो जाए या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करनी हो तो इस आप, ठीक है, मिलिट्री स्टेशन का आप उपयोग कर सकते हो। तो इसी तरह हुआ है फिर PM मोदी व PM जापान शिंजो आबे के बीच समझौता जो अगले महीने होने वाला है, ठीक है। तो इनके पहले बीच में समझौता हो ही रखा है, अब इन्होंने, ठीक है। फिर ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सर्विसेज पैक्ट होता है, ठीक है। इस ऐसा साथ ही हमने अपने USA की भी साथ में कर रखा है, जो लॉजिस्टिक होता है मतलब वहाँ के पोर्ट को या फिर सैन्य अड्डे को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जापानी सेना भारतीय सेना को जिबूती में सैन्य उपयोग की अनुमति देगी, वहीं भारतीय सेना जापान को अंडमान निकोबार में सैन्य उपयोग को जगह देगी। तो ये है। फिर नेक्स्ट वाला कि S-400, ठीक है, 400 एंटी एयर सिस्टम कितनी रेंज तक लक्ष्य टारगेट कर सकती है। तो 400 किमी, 800 किमी, 1000 या 1200। तो इसको राइट आंसर है जो कि 400 किलोमीटर। तो ये यहाँ आप कोरिलेट भी कर सकते हो कि S-400 तो इसकी रेंज है कि एंटी एयर सिस्टम की, ठीक है। जो मान लो कि एयर में कोई भी सिस्टम आ रहा है तो उसके खिलाफ एंटी काम करना हो, तो उसे नष्ट करना हो तो एंटी एयर सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो ये S-400 है जो कि 400 किलोमीटर तक काम कर सकता है, ठीक है। तो ये रसिया डिलीवर करेगा किसको, इंडिया को, ठीक है। कितना है S-400, ठीक। कब आएगा, 2022 के एंड तक। फिर ये 2000 और इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी का तय करने की, ठीक है। तो मतलब आप किसी एक महाद्वीप को पार नहीं कर सकते हो, लेकिन अंदर अंदर हमारे एरिया में यदि कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो हम इसे हिट कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले की हाल ही में साउथ वेस्ट रेलवे ने, ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे ने अपनी रोरो सर्विस किस राज्य में शुरू की है। तो आप बताएंगे कि साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये रोरो सर्विस किस राज्य में शुरू की है, तो इसके बारे में देख लेंगे। तो इन चार में से बताओ। अब देख लीजिए कि रोरो सर्विस क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है जो कि तो कर्नाटका ही है, लेकिन रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सर्विस सड़क, ठीक है, हमारी जो सड़क और रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन का आपस में कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिर इससे क्या होगा, डोर टू डोर सर्विस होगी। देखो रोल ऑन रोल ऑफ क्या होता है कि मान लो आपका एक कार्गो है जो किसी कार्गो को या फिर ट्रकों को, बाइकों को, इस प्रकार की सारी सुविधाओं को मान लो कि अपने सी रूट के माध्यम से आई, फिर उन्हें आगे रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आगे डिलीवर करना होता है। तो ये तो होगी रोल ऑन और रोल ऑफ। तो ट्रेन के मामले में क्या हो गया कि रोड और रेल को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। उसके माध्यम से क्या होगा, डोर टू डोर सर्विस एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। इसमें रेलवे और कर्नाटक राज्य दोनों का सहयोग है, ठीक है। मल्टी मॉडल डिलीवरी मॉडल है, मल्टी मॉडल हो गया क्योंकि रेल और सड़क दोनों आपस में जुड़ गई है, ठीक है। तो रोल ऑन रोल ऑफ ही होता है, जिसमें कार्गो बाइकें, इस प्रकार के बड़े व्हीकल्स को एक दो रास्तों के माध्यम से जोड़ के इनकी डिलीवरी आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इनमें से बताना है तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को है जो कि तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। तेलुगु कवि गिडुगु वेंकट रामामूर्ति के जन्म दिवस पर, ठीक है। तो तेलुगु को है तेलुगु भाषा जो कि हमारे संविधान में इसे भी स्टेटस दे रखा है आधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। जो 22 भाषाएं जिन्हें सेलेक्ट कर रखा है उसमें तेलुगु, और इसे एक क्लासिक भाषा का भी दर्जा मिल रखा है, ठीक है। तो क्लासिक भाषा क्या होती है, जिनका अपना स्वयं का एक पुराना इतिहास हो, स्वयं के मौलिक साहित्य हो, या फिर जिनका इतिहास 1500 से 2000 के वर्षों के पुराना हो, तो उसे क्लासिक भाषा का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ठीक है,
तो इन 4 राज्यों में से है, तो इसका राइट आंसर है जो कि केरल में। तो केरल में क्या किया जाएगा कि महिला व्यापार केंद्र, ठीक है, मान लो कि इस प्रकार के लॉजिस्टिक केंद्र बना दिए गए। फिर इसमें इनको 24/7 24 घंटे 7 दिन पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट, टैक्सेशन सिस्टम या फिर किसी भी प्रकार की फाइलिंग का काम इन्हें यहाँ इस क्षेत्र में आसान बना दिया जाएगा, ताकि एसडीजी, ठीक है, एसडीजी गोल में, ठीक है, एसडीजी गोल की प्राप्ति में ये सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। बाकी महिला उद्यमशीलता, ठीक है, महिलाओं को रोजगार, और केरल के अंगमाल में ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 टारगेट डन किए, जैसे गरीबी के ऊपर, वाटर के ऊपर, या फिर सफाई रिलेटेड, और गरीबी, भूख, न्यूट्रिशन इस प्रकार रिलेटेड है, ऊर्जा रिलेटेड है, जो कि इस एसडीजी के गोल में क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि महिलाओं को उद्यमशीलता मिल रही है। तो ये था हमारा आज का करंट सेशन। तो बताएं कैसा लगा आपको करंट, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, ठीक है। तो और आपका कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलो ठीक है फिर।